मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। इन वॉल्स को देखकर आपको पता चल गया होगा मैं कहाँ पे हूँ। ये बड़ा ही क्रूशियल फैसला होता है पेरेंट के लिए कि अपने बच्चों को शुरुआती दौर में कौन से स्कूल में भेजें। स्कूल के बारे में जान लीजिए, उसके बाद फैसला आप कीजिए। एन अमेरिकन कंसेप्ट बेस्ड ये स्कूल है। इनका सारा करिकुलम जो है वो डिज़ाइन होता है अमेरिका से। इस वक्त मैं छन्नी हिम्मत सेक्टर 3 जो पार्क है उसके बिल्कुल बैक साइड में हूँ। इस स्कूल का नाम है वाओ किड्स अर्ली नेस्ट। आपका बच्चा प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक यहाँ वो सब सीखेगा जिसकी ज़रूरत उसको आने वाले दिनों में पड़ने वाली है। अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो इमारत उतनी ही बड़ी होगी। आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। और उसके साथ साथ स्कूल के साथ साथ ये डे बोर्डिंग भी है। 1.5 साल से लेकर 6 साढ़े 6 साल तक बच्चा यहाँ रह सकता है। उसको हर फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएगी इंक्लूडिंग मील। और जो छोटे बच्चे होंगे उनको जो भी घर में माँ जिस तरह से ध्यान रखती है वो सारी जो फैसिलिटी है इस वाओ किड्स के अंदर है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एन अमेरिकन कंसेप्ट बेस्ड ये स्कूल है, तो जाहिर सी बात है उन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। आइए तस्वीरें दिखाते हैं अंदर चलकर और आपको एक कारण देते हैं कि आपको बच्चे को इस स्कूल में क्यों होना चाहिए। हेलो मैम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी सर, आइए। आपके स्कूल के बारे में सुना कि एन अमेरिकन कंसेप्ट प्री स्कूल। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। अभी ये सेशन शुरू नहीं हुआ, आपका पहला सेशन है, एडमिशन स्टार्ट है, राइट। एग्जैक्ट ये लोकेटेड कहाँ पे है पहले ये बताते हैं। हमारा स्कूल लोकेटेड है सेक्टर 3 छन्नी हिम्मत में, हाउस नंबर 300 सेक्टर 3। इट इज़ अपोजिट सेक्टर 3 पार्क। मैम मैंने देखा कि शायद ये बड़े कम स्कूलों में होगा या इकलौता ऐसा स्कूल होगा जिसमें ये बताया जा रहा है कि एन अमेरिकन कंसेप्ट प्री स्कूल। इसका क्या मतलब है? So basically what happens is when we talk about American based concept, इसमें क्या होता है, हम चाइल्ड को कभी भी फोर्स नहीं करते राइटिंग के लिए, पेंसिल पकड़ने के लिए, नोटबुक्स खोलने के लिए, बुक्स देखने के लिए। नो, वी आर बेस्ड अपॉन, आवर करिकुलम इज बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जहाँ पे जो भी चीज़ें हम बच्चे को सिखाते हैं दे आर थ्रू एक्टिविटीज़। बिकॉज सी लेटर ऑन इन लाइफ वैसे भी बहुत प्रेशर जो है स्टडीज़ का पड़ जाता है। वी वॉन्ट टू क्रिएट द बेस जहाँ पे बच्चा विल स्टार्ट इंजॉइंग लर्निंग, उसको प्रोसेस समझ आए, उसको पढ़ाई से प्यार हो रादर देन डरना कि ओके मैम ने ये चीज़ कही है। नो, so what we do is we never force a child and each and everything is based upon the experience. मैम आपके स्कूल के बारे में और भी बात करेंगे तो एक राउंड भी ले लें साथ साथ, है ना? ये एरिया ऑफिस एरिया आपका, यहाँ आपसे ऑफिस एरिया आप देख सकते हैं। ऑलरेडी जो फ्रेंचाइजी है वाओ किड्स विच वी आर वर्किंग विद, सो ऑलरेडी ये बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं वो जीत चुके हैं बेस्ड अपॉन देयर करिकुलम। और ये क्या मैम अमेरिकन मॉन्टेसरी सोसाइटी? So as we said, we are an American Montessori based concept school. So this is a society जो कि स्पेशली डिज़ाइन करती है करिकुलम कि कैसे इन क्रूशियल ईयर्स में, कैसे ये जो क्रूशियल ईयर्स हैं, द एज ग्रुप विच इज़ 1.5 to 7 years ऑफ एज, जहाँ पे एक चाइल्ड का जो ब्रेन है दैट इज़ 80 to 90% जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट होती है। सो दिस इज अ सोसाइटी विच इंटीग्रेट्स ऑल द एक्टिविटीज़, ऑल द करिकुलम जो हम बच्चों को पढ़ाएंगे और आगे वो वैसे ही अपनी लाइफ में लीड करेंगे। शुक्रिया मैम हमें बताने के लिए ये सब। और इस ये एरिया क्या है? और आपकी वॉल्स में भी मुझे लगता है ये भी तो पढ़ा रही है बच्चों को, कुछ ना कुछ डिलीवर कर रही है। सो ये आप देखो अगेन हम थोड़ा सा डिफरेंट वे से जो है ना बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो प्रोवाइड करते हैं। हमने यूजुअली देखा होगा कार्टून्स होते हैं, कलरफुल वॉल्स होती हैं, ठीक है, दैट्स फाइन, बट वी वांट कि हर एक जगह, हर एक कॉर्नर हमारे स्कूल का बच्चे को कोई ना कोई एक्सपीरियंस दे रहा है, कोई ना कोई लर्निंग दे रही है। सो आप देखिए, जब बच्चा रीडिंग स्टार्ट करेगा अपने 2.5 ईयर्स की एज से, जब रीडिंग स्टार्ट करेगा तो वॉल्स पे क्या चीज़ दिखेगी? रीडिंग, नंबर्स, शेप्स, वैल्यूज। दी अनदर वॉल इफ यू सी,
values, you're welcome, I'm sorry, please. So not only focusing on books, studies, but their personality development also. कि एक इंसान को कैसे होना चाहिए. और ये एरिया क्या, मैं देख रहा था छोटी सी बास्केट भी है यहाँ पे, तो ये क्या रखा कंसेप्ट? ये हमारा इनर प्ले एरिया है, यूजुअली फॉर आवर प्री नर्सरी एंड नर्सरी क्लास किड्स, because again they are quite young, quite small kids, so for them. अब देखिए बड़े बच्चे तो बास्केटबॉल आराम से प्ले कर सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे द प्री नर्सरी वन वो सिटिंग करते हैं, उनको वो यहाँ पे बिठा के वो बॉल्स को जो है यहाँ पे इस बास्केट में जो है थ्रो करते हैं. अब इसके पीछे भी देखिए, अगेन फॉर अ किड ही और शी इज ओनली प्लेइंग, राइट, उनके लिए फन है, बट एज टीचर्स, एज एन इंस्टीट्यूट, वी आर टेकिंग केयर ऑफ देयर सेफ्टी. सारी मैटिंग है, आप देख सकते हैं, सारी फेंसिंग भी है. अनदर थिंग इज द मसल्स, चाइल्ड मसल्स. जब बच्चा बहुत छोटा है, जैसे 2 years, 1.5, 2.5 years, so muscles are not strength wise very strong. So खड़े होके थ्रो करने में और बैठ के थ्रो करने में there is a difference. So each and everything we will say that playing is there, but playing is backed with purpose. ऐसे ही नहीं कि merely स्कूल आ गए, खेल के चले गए, पेरेंट्स आर हैप्पी. नो, दे हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज बैक्ड विद साइंस एंड डेवलपमेंट. और इस टेबल पे क्या कोई प्रैक्टिकल्स भी रहते हैं कि बच्चे खुद ही इसको डिस्कवर करेंगे? यस, देखिए, as we are based upon American Montessori concept, and as I told you कि यहाँ पे जितना भी हम चीज़ें करवाते हैं कहीं ना कहीं वो एक्टिविटी से रिलेटेड है, ताकि बच्चे को कोई प्रेशर, डर और ऐसा ना लगे कि पता नहीं मुझे कितना बर्डन दिया जा रहा है. मैं आपको एक बहुत सिंपल सा, जैसे आपकी क्यूरियोसिटी इनको देख के जाग रही है, वैसे ही बच्चे की भी जागेगी. अब फॉर अ स्टूडेंट इट्स जस्ट है ना एक टूल टू प्ले. वो अनकॉन्शियसली बस ऐसे ऐसे ये सब कर रहे हैं, राइट, इस तरह यहाँ से यहाँ. बट व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर आवर टूल्स डूइंग फॉर देम? फॉर देम ये उनको बिना नोटबुक के, बिना पेंसिल के लाइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं. यहाँ पे ये होगी स्लीपिंग लाइन, मैं इसको टर्न करके उनको स्टैंडिंग लाइन सिखा सकती हूँ. कर्व्स करवा रहे हैं, राइट. अब उनके सबकॉन्शियस माइंड को हमने एक्टिवेट कर दिया, तो कल को जब मैं उन्हें ए लिखने को दूंगी, सो डू यू थिंक दे विल हैव एनी डिफिकल्टी? बिकॉज उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी द शेप हैज बीन देयर. सी लिखने को कहेंगे, डी लिखने को कहेंगे, सो द कर्व्स आर ऑलरेडी देयर. आपने बहुत रिसर्च किया इस पे. दैट्स व्हाई एन अमेरिकन कांसेप्ट प्री स्कूल, दैट्स व्हाई that everything they have is experiential. उनको लर्निंग से प्यार होना चाहिए, फन होना चाहिए. At Wow Kids we say learning is serious fun. So fun तो है, but we are serious when it comes to teaching them something valuable. मैम ये क्या एरिया है? Again, this is an area where we will have our pre-primary students, we will have our pre-nursery kids. So अब देखिए उनकी ऑडिटरी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए we have something. तो यहाँ से क्या, ये डिफरेंट नॉइजेस के ड्रम्स हैं. सो व्हाट दे डू इज दे पिक देम अप एंड दे विल पिक देम अप, शेक देम एंड आइडेंटिफाई द सिमिलर साउंड्स, और उनको ऐसे अपने साथ में रख लेंगे विद एप्रिसिएशन, टीचर गाइडेंस, एवरीथिंग. अब इससे क्या हो रहा है, इनकी ऑडिटरी स्किल्स, इनकी कंसंट्रेशन पे फोकस कर रहे हैं. कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चा बैठा है अपने रूम में, आप आवाज़ लगा रहे हो या कोई बेल हो रही है, बच्चा नहीं ध्यान दे रहा. क्यों? क्योंकि ऑडिटरी स्किल्स अभी डेवलपिंग है. सो फोकसिंग अपॉन सच थिंग्स जहाँ पे वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, उनके बिहेवियर की, उनके बोलने की, उनके हैंड मूवमेंट्स की, मोटर स्किल्स, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग देम. एब्सोल्युटली. एंड ये क्या मैम, मेरे लिए तो ये एक खिलौने जैसा ही, मुझे आप बताएंगे, मुझे पता है कि अमेरिकन ने कुछ सोचा होगा इसके लिए भी. देखिए आप, जैसे आपको लग रहा है कि ये खिलौना है, अगेन चाइल्ड को हम क्या सिखा रहे हैं, लाइफ स्किल. लेटर ऑन कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे ग्रोन अप्स होते हैं लेकिन शू लेसेस टाई करने नहीं आ रहे, है ना, बटन्स अनबटन करने में हेल्प लग रही है. वो होगा, वो कुछ समय तक ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हम उन्हें इन कॉन्सेप्ट्स के साथ अभी अर्ली स्टेजेस में ही इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जहाँ पे हम उनको जिप खोलना बंद करना सिखा रहे हैं, राइट, तो एटलीस्ट वो अपना बैग तो जिप बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं. अब इनसे क्या है, दे आर बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट ऑल्सो.
ये आ गया आपके लेसेस शू के लिए। लेसेस, यस। और ये सब चीजें बटन। एक दिन में नहीं होती है। ये बेल्ट। हाँ, ये बेल्ट, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बटन करेंगे, ये इस तरीके से विस्क्रोस, सो लाइक दिस। इनफैक्ट अब इसके पीछे देखेंगे, सो अगेन फॉर होल्डिंग समथिंग यू होल्ड ऑल्सो, सो फॉर देयर लाइफ स्किल्स ऑल्सो। सुपर्ब, इस सब के पीछे कोई ना कोई साइंस है। एब्सोल्युटली, यस, एब्सोल्युटली। सो अभी वो टाइम नहीं है कि हमने बोल दिया प्ले बेस्ड है और हम बच्चों को डांस करवा के, म्यूजिक करवा के भेज देंगे। इट्स ऑलवेज इस रूम के बारे में जरूर, इसमें कोई खास बात रही होगी जरूर, जो मुझे नहीं दिख रही है। आप देखिए, इवन हमारी वॉल्स आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस गुड हैबिट्स। सी, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टडीज, कहीं ना कहीं हम उस चीज़ में भूल जाते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट में एक गुड ह्यूमन बीइंग को भी क्रिएट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो स्कूल जो है, हमारा स्कूल इस चीज़ पे भी फोकस करता है दैट हाउ योर आइडियल बिहेवियर शुड बी, आप कैसे आप मोर रिस्पेक्टफुल बने। तो इससे ये बोल रहा है ब्रश टीथ आपको रोज ब्रश करना है। दे आर क्वाइट यंग है ना, सो ब्रश टीथ उनकी लाइफ में अच्छी हैबिट्स आए, जैसे कीप योर सेल्फ एंड सराउंडिंग क्लीन। टीचर्स में जैसे बार बार बोलते हैं ओके कीप योर क्लास क्लीन, okay fine, now kids are seeing that, so everywhere you look, when kids are looking, so उनको कुछ ना कुछ valuable जो है वो मिलता है। आपकी दीवारें भी बातें करती हैं बच्चों के साथ। जी बिल्कुल। तो ये एरिया भी रहेगा। ये मैं थोड़ा सा आपको बुक्स का दिखा देती हूँ। वी हैव अनदर बुक्स ऑल्सो, बट जैसे कि करिकुलम बेस्ड बुक्स भी हैं, बट ये एक्टिविटी बुक्स हैं हमारी। छोटे बच्चों का जो अटेंशन होता है ना, वो मेंटेन करना लंबे समय तक इज अ टास्क, बट फॉर दैट अब देखिए वी हैव इनकॉर्पोरेटेड टेक्नोलॉजी ऑल्सो इनटू स्टडीज। नाउ दिस इज अ बुक, इट्स अ सैम्पल वन, वी हैव अदर बुक्स ऑल्सो, सो एंड दिस इज आवर Welcome to Rockets. This is our Needu pen, yes. So we just scan, a teacher will scan this, English reader for leaders. Part C. and the motive behind this is you give the book to child and उसका concept क्या है? touch, speak and repeat. Anything, any picture a child will, आप देखो any picture a child will touch with this pen, जैसे कि ये bat की picture है, Bat. this pen, this phonic pen will give the sound of that. So later on जब हम बच्चों को phonics सिखाते हैं, वो multiple times इस pen के through। तो इसका मतलब मैम ये हुआ, इसमें ये है मेंटल वैल्यूज ये रहेंगी कि बच्चे इसके साथ खेल भी रहे हैं और मीन टाइम में लर्न भी कर रहे हैं। बच्चे को पेन दिया जाएगा, बुक दिया जाएगा, वो टच करेंगे, पेन स्पीक करेगा, बच्चे रिपीट करेंगे। सो द होल बुक, कहीं पे भी बुक में वो टीचर की गाइडेंस के साथ, कहीं पे भी बुक में आप देख सकते हो एनी रैंडम पेज वो करेंगे फोनिक साउंड ऑफ आई। सो अगेन लाइक दिस। हम अकेडमिक्स पे, प्ले बेस्ड लर्निंग पे तो बच्चों का फोकस करते ही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑल्सो। उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो म्यूज़िक क्लासेस, डांस क्लासेस एज वेल एज फॉर स्पोर्ट्स कराटे क्लासेस भी जो है वो बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं। अब मैं कुछ और नॉलेज देना यहाँ आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जो पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जी, डे बोर्डिंग भी रहेगा, डे केयर भी रहेगा। एब्सोल्युटली। डे केयर में कितने साल से लेकर कितने साल तक बच्चा यहाँ आ सकता है और क्या उसके लिए कंडीशंस हैं? जी, सो डे केयर की बात करें, सो हमारा स्कूल डे केयर भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। देखिए, आप वाओ किड्स अर्ली नेस्ट को सिर्फ एक प्ले वे स्कूल या डे केयर की तरह कंसीडर ना करके, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एक नर्चरिंग स्पेस अपने चिल्ड्रन के लिए, अपने किड्स के लिए एक नर्चरिंग स्पेस, एक स्किल सेंटर्ड स्पेस की तरह क्रिएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जब हम डे केयर की बात करेंगे, ऑल द फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड। वी हैव स्पेशली ट्रेन्ड स्टाफ फॉर यंग किड्स, जो हमारे पास एज ग्रुप रहेगा 1.5 से लेके 7 ईयर्स तक का जो एज ग्रुप है। सो वी हैव ट्रेन्ड स्टाफ। उसमें मील इंक्लूड रहेगा? यस, इन डे केयर मील्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड and bedding, we will be taking care of their rest time also, their play time also, their meals time also.
एंड व्हाट अबाउट स्टाफ मैम जो आपके बच्चों को संभालेंगे, वो पूरा जी, केयर करेंगे, so- वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस एब्सोल्युटली, वी हैव इंटेंसिव ट्रेनिंग सेशंस। सो हमारा जितना भी स्टाफ है, आप देखेंगे जितना भी हमारा स्टाफ है वो सभी के सभी ट्रेंड हैं, ठीक है। वी हैव चाइल्ड साइकोलॉजी डिग्रीज ऑल्सो, सो दे विल बी देयर, जो अपने आपके स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को जो है नर्चर करेंगे, ठीक है, और ऐसे ही उनके लिए सेकंड होम जो है वो क्रिएट करेंगे। जैसे आपने बताया कि आपका पहला सेशन ये शुरू होने जा रहा है और एडमिशन्स ओपन है और कल से नवरात्रा शुरू होने जा रहे हैं, जी। तो क्या कुछ आप इस नवरात्रा पे कुछ अपने जो पेरेंट्स जहाँ विजिट करेंगे उनके लिए क्या कुछ खास है? थ्रू आउट ए ईयर हम कोई एडमिशन फीस जो है वो चार्ज नहीं कर रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी हैवी डिस्काउंट। Plus we have like offered 50% flat 50% discount on the annual fees also for parents, ताकि आप पे कोई बर्डन ना हो, आप फ्रीली चाइल्ड को यहाँ भेजें अपने। सो ट्यूशन फीस में भी जो है वो आपको कुछ ना कुछ जो है डिस्काउंट्स जो है वो ज़रूर दिखेंगे। एंड वी हैव exciting gifts for your children also who all are coming here for admissions in the Navratri time. और मैम अब ये बता दो मुझे कि यहाँ पर आपको कैसे, यहाँ पहुँचना कैसे है, यहाँ पर क्या प्रोसीजर है उसका? क्योंकि डे केयर की बात की तो बहुत से ऐसे पेरेंट होंगे जो वर्किंग हैं, वो जी, ऐसा बिल्कुल। कुछ ढूंढ रहे थे छन्नी हिम्मत सेक्टर 3 में, तो अब मुझे आप ये बताओ कि किस तरह से वो आप तक पहुँचेंगे? सो बिल्कुल, जैसे कि डे केयर जो है वो हमारा स्पेशली जैसे वर्किंग पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो नहीं अपने बच्चे को घर पे छोड़ना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन वी हैव सच स्मॉल किड्स एट होम, हमारी ध्यान अटैचमेंट सब वहाँ पे होता है। सो इट्स लाइक कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। वी आर बेस्ड इन सेक्टर 3 छन्नी हिम्मत पार्क की बैक साइड पे ये स्कूल है, एंड आप गूगल मैप्स पे भी डाल सकते हैं, इट्स वेरी कन्वीनियंट, आप उसके थ्रू भी आ सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन 9596019023 एंड 9149777386। सो आप कॉल करें, हम आपको पूरा गाइड कर सकते हैं डायरेक्शन के लिए, लोकेशन के लिए। और प्री स्कूल तो आपने बता ही दिया कि ये प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक वो सारा रहेगा। जी। एनीथिंग एल्स आप ऐड करना चाहेंगे, कुछ और चीज़ इसमें? ऐसे तो नहीं आ रहा। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह का स्कूल, यहाँ पर दीवारें बात करती हों बच्चों से, यहाँ पर किताबें बात करती हों बच्चों से, और बच्चा यहाँ ज़रूर आना चाहेगा। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि एन अमेरिकन कंसेप्ट प्री स्कूल, ये कंसेप्ट सीधा अमेरिका से आता है। स्कूल का सारा जो करिकुलम रहता है वो अमेरिकन डिज़ाइनिंग के लेवल पे है, तो दैट्स वाई वो कहा गया है वाओ किड्स अर्ली नेस्ट का। अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो तो कैप्शन में हम एड्रेस और इनके मोबाइल नंबर डाल देंगे। मैंने पहले ही कह दिया कि ये जो वक्त बच्चे का होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट वक्त होता है, कि जैसे उसका फाउंडेशन होगा बिल्डिंग वैसे ही बनेगी। बाकी फैसला आप लोग कीजिए। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, वो हमने आप तक पहुंचा दिया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।